जय जीवदानी। इज्जत और सम्मान के साथ धनलक्ष्मी द्वारे खड़ी होगी आपके। ऐसा कह सकती हूँ मैं, बड़ी राशि वालों के लिए एक्सपेक्टेड हैं जिनके इज्जत के साथ पैसों का आना। कई बार पैसों के लिए इंसान न जाने क्या क्या करता है और बाद में उसे खेद भी होता है कि मैंने ये पैसा कमाया तो क्या मैंने सही ढंग से कमाया, क्या उससे मज़ा आता है पैसे का। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इज्जत और सम्मान के साथ आपके घर आ जाएंगी माँ लक्ष्मी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी से ये वादा करती हूँ कि कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके घर ये चमत्कार हो सकता है। और ये साप्ताहिक राशि भविष्य जिसकी अब बात करने वाली हूँ ये है 13 अप्रैल 2025 से लेकर 20 अप्रैल 2025 तक का। इस सप्ताह की जो मुख्य घटनाएं हैं, 13 तारीख को सूर्य का अश्विनी नक्षत्र में रहते हुए, केतु के नक्षत्र में रहते हुए मेष राशि में जाना 14 तारीख को, और शुक्र का मार्गी हो जाना। शुक्र उच्च के हैं इन दिनों मीन राशि में। 14 तारीख को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है, उनको शत शत नमन। 16 तारीख को संकट चौथ है, आप रख सकते हैं गणेश जी का व्रत। चंद्रोदय रात्रि 9:52 पर होंगे, तब आप व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद 20 तारीख को है भानु सप्तमी और ईस्टर संडे। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा की क्या पोजीशन है। चंद्रमा जो है 16-17 तारीख को नीच के रहेंगे और बाकी ठीक है मामला। कोई खास बहुत अच्छा नहीं और कोई खास बहुत बुरा नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी बातें आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो आइए हम जानते हैं उपायों के साथ में इससे लेके मीन राशि पर क्या असर होगा इस सप्ताह का, जिसका मैंने आप लोगों को ऐसा विवरण दिया है कि सम्मान के साथ धनलक्ष्मी आएगी। अब ज़रूरी नहीं कि सभी को लक्ष्मी ही आए, कई लोगों को पावर मिल सकती है, कई लोगों को ओहदा मिल सकता है, कई लोगों को नौकरी मिल सकती है। अब किसको क्या मिलेगा ये जानने के लिए सुनिए साप्ताहिक राशि भविष्य में से लेके मीन राशि। मेष राशि 7:30 शुरू हुई है आपकी, फिर भी ऐसे ग्रह गोचर बीच बीच में आते रहेंगे जो आपको आश्वस्त करते रहेंगे कि हाँ हम हैं आपको बचाने के लिए। और उन्हीं में से एक है ये शुक्र का उच्च का हो जाना और मेष में सूर्य का उच्च का हो जाना और शुक्र का मार्गी भी हो जाना। अब इसमें से हम जानें कि सबसे पहले तो सूर्य जो लग्न में बैठे हैं वो आपके लग्नेश मंगल के हैं दोस्त। आपकी हिम्मत हौसला पराक्रम सब बढ़ाते हैं, आपका ओहदा बढ़ाते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, पदोन्नति देते हैं। और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और वहाँ से गए हैं नवम, तो ये समझ लीजिए आपके कई सारे काम बनाते हैं। इसमें सूर्य जो व्यवसाय से जुड़े हैं, बच्चों से जुड़े हैं, पढ़ाई से जुड़े हैं, और आपका मानसिक बल बहुत बढ़ता है, आपका ज्ञान बहुत बढ़ता है। इसके बावजूद अगर हम बात करें शुक्र की जो द्वादश भाव में उच्च के हुए, तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश का शुक्र बहुत बली होता है क्योंकि वहाँ जाकर वो उच्च का हो ही जाता है नेचुरली। और यहाँ पर तो मीन राशि है तो डबल आपको फ़ायदा होने जा रहा है। और ये समझ लीजिए कि ये आपके द्वितीय भाव का स्वामी है और आपके सप्तम भाव का स्वामी है, तो द्वितीय से ये चले गए एकादश में। एकादश भाव जो लाभ का भाव है, तो आपको अपने परिवार के सपोर्ट से धन मिला, आपको अपनी बोलचाल की भाषा से फ़ायदा हुआ। और साथ साथ आपके सप्तम भाव का स्वामी है जो अपने से षष्ठ गया, तो अपने विवाहित जीवन के स्वामी के साथ थोड़ा सा शांति से रहें और खर्चे कम करें, थोड़ा सा मन मुटाव ना करें, तो आपको भी फ़ायदा होने जा रहा है, उनको भी फ़ायदा होने जा रहा है। आपको व्यवसाय विदेशों में बढ़ सकता है, आपके वीज़ा वगैरह लग सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां आपके दिमाग में जो थी वो सॉर्टेड हो सकती हैं, उनकी उन्नति हो सकती है। और जो चंद्रमा की मूवमेंट है, जो आपकी लग्नेश की मूवमेंट है मंगल की, वो कहती है कि अभी फ़िलहाल गुस्सेबाजी झगड़े से बचो और जो कामकाज है उस पर ध्यान रखो। तो उच्च कोटि का काम उसकी दृष्टि है सप्तम भाव पे, तो वो भी करा सकता है। बात करते हैं हम शनि की 7:30 की, तो खर्चों पर कंट्रोल रखें। तो फिलहाल ऐसी कोई इस वीक में डरने वाली बात नहीं है। और अगर हम बात करें बुध की, तो बुध महाराज आपसे कहते हैं कि यात्राओं में निकले, थोड़ा थकन से बचें, बेचैनी से बचें, और साथ साथ आपके लोन्स लेने से बचें तो अच्छा है। वैसे तो लोन्स मिल रहे होंगे, प्रलोभन भी होगा मन में, लेकिन ना ले तो अच्छा है। बेस्ट है आपके लिए गणेश जी के उपाय, सूर्य के उपाय जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है,
सूर्य को जल चढ़ाइए, गायत्री के मंत्र जपिए। वृषभ राशि, जिसके लग्नेश हो जाए उच्च के मार्गी, लाभ में बैठे हों, अपने से एकादश चले जाए, उस व्यक्ति को सम्मान के साथ धन की प्राप्ति होना बहुत ही लाजमी है। और ये दिखेगा आप लोगों को, वृषभ राशि वालों को, कि केसेस विवाद कैसे खत्म होते हैं। हालांकि आपकी भागदौड़ बहुत रहेगी और दिमागी करतब, दिमागी कुशलता से ये काम होने वाला है और आपको धन की प्राप्ति हो सकती है बड़ी मात्रा में, बशर्ते कि आप इसको कार्यान्वित करें, अलाइनमेंट करें और अपना उसको लेकर आए उस योग को अपने कर्मों से। अब देखिए कि लग्न में बैठा गुरु आपकी शादी के योग बनाता है और इन दिनों शादी के भी कई सारे योग बने हुए हैं आपके, तो उसके लिए भी आगे बढ़िए। शनि की कहानी बताऊं आपको तो अपने से तृतीय गया हुआ है, तो आपके कामकाज में हिम्मत हौसले से बहुत उन्नति हो सकती है। जैसे ही शनि जोर पकड़ेंगे सूर्य के निकलने के बाद, धीमे धीमे तो आपको धन की प्राप्ति करा कर देंगे, कार्यों की प्राप्ति करा कर देंगे। बात करते हैं हम जब चंद्रमा की, तो चंद्रमा थोड़ा सा थका सकते हैं आपको इस सप्ताह में और आप वीक फील कर सकते हैं, इसलिए आप पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा पिएं, थोड़ा सा रेस्ट करें और अपनी यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ रखें। बात करते हैं कि इस सप्ताह में क्या करेंगे। राहु केतु, तो केतु की स्थिति अब जाने वाली हो गई है और राहु भी दशम में आने वाले हैं, तो यही स्थिति आपकी आगे भी फायदा देने वाली है आपको, लेकिन केतु से आपको फायदा ना होगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि विदेशों के काम होने लगे और उच्च कोटि का प्रेम संबंध होने लगा। कोई वीज़ा लगने वाला था, लग गया। कोई किसी का ग्रीन कार्ड अटका हुआ था, वो लग गया। किसी का ऐसा कोई केस चल रहा था जिसमें फंस गया था इंसान, उसका केस से बाहर निकल गया। और खर्चे तो हुए अनाप शनाप गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, लेकिन हो सकता है विदेशों की गवर्नमेंट बॉडियाँ आपको सपोर्ट भी करें। बेस्ट है आपके लिए शुक्र के और बुध के उपाय करना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और माता रानी और कृष्ण के जापों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिथुन राशि, बहुत दिनों से जिस समय का आपने इंतज़ार किया था अब वो द्वारे आकर खड़ा है। आपको कैश करना है। समझ में आ रहे हैं ना आपको कि लोग आपको ऑफ़र कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि लोग आपसे काम की चर्चाएं कर रहे हैं, बस आपको सामने उनको पुश करना है, मेरा काम कर दो, मैं ये करना चाहता हूँ। और लोग आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। आपने लोगों की बड़ी मदद की है और अब जल्द ही आपका दिमाग जो परेशान हो गया था बच्चों की उन्नति और शादियां और उनके मंगल कार्यों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, ज्ञान को लेकर, उससे भी मुक्ति मिलेगी। वो साथ में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे आप, और जो बहुत ज़्यादा बेइज्जती और अपमान वाली स्थिति थी उससे भी बचोगे जनाब आप, और वो भी लग्न में आने वाला है। बस 1 महीने की बात है, थोड़ा सा धीरज धर लो, आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ये भी समझ लीजिए कि चंद्रमा इस सप्ताह में आपको मज़ा नहीं देता, लेकिन आपके कुछ धार्मिक यात्राएं वगैरह होंगी तो उसमें आपको खूब आनंद मिलेगा। हालांकि आपको अपनी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा पिएं, आराम से रहें, सूर्य को जल चढ़ाएं और यही सूर्य आपके लिए लाकर खड़ेगा धन लक्ष्मी द्वारे, इज्जत और सम्मान के साथ। आप वो राशि हैं जिनके लिए मैंने कहा थंबनेल, और आप याद रखें कि आपकी इज्जत के इससे विवाद में जो निकल रही थी उससे भी बाहर निकलोगे। आपकी जो पैसे की वजह से इज्जत निकल रही थी उससे भी बाहर निकलोगे। काम भी बड़ा ऑफर होगा, लोग अब आपकी सहायता करने पर खासकर मित्र परिवार तत्पर रहेंगे। आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि आपके उत्साह पराक्रम में वृद्धि होगी। आप हर प्रकार से हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे आपके साथ जितना कुछ हुआ वो आपने देखा, भाला, सुना, लेकिन अब आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। आपके लिए बेस्ट है हरे कृष्णा के जाप, गणेश जी की आराधना और माता की आराधना, जिसके लिंक और साथ में शुक्र और बुध के उपायों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। कर्क राशि, बहुत ही प्यारे और बहुत ही भोले भाले लोग कर्क राशि वाले काम का इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से, और अब काम अगर मिला, नौकरी मिली, झपट्टे से ले लीजिएगा, मना मत करिएगा। फिर न कहिएगा कि पैसा ना आया, काम ना आया, परिवार ना सुखी हुआ। परिवार के सुखी होने के दिन आए और द्वारे पे लक्ष्मी खड़े रहने के दिन आए, माता की मदद से, आपके उत्साह से, आपके नसीब से कह सकती हूँ मैं। और यात्राओं में जाएंगे तो फ़ायदा होगा, शांति मिलेगी, धन आएगा, पैसा आएगा, खुशी आएगी परिवार में।
हाँ, आप अगर चाहते हैं बोलचाल, काउंसलिंग, कंसल्टेशन की भाषा से कुछ उपलब्धि हो जाए, वो भी हो जाएगा और उसी से आपकी हिम्मत हौसला भी बढ़ेगा। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ, बस आप कमर कस लीजिए और आगे बढ़िए। कैप्शन आप ही के लिए था, धन लक्ष्मी आएगी सम्मान के साथ। आपको ये भी याद रखना है कि लग्नेश भी लग्न में है तो हिम्मत हौसला भी बढ़ा हुआ है। काम का स्वामी भी लग्न में है तो काम भी दिमाग पर दौड़ रहा है। विवाहित जीवन का स्वामी भी सपोर्ट कर रहा है तो आपको हर प्रकार से बस अपना आइडेक्स मल के काम पे चलना है। जितना भी थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ है उसका मतलब यही है कि थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ों को बिसरा दो और काम को पहले बना लो। अब बात करें बुध की, कि नीच के बुध बैठे हैं भाग्य भाव में, उसकी फिक्र ना करें। वो आपकी हिम्मत हौसला भी बनाएंगे और आपका यात्राओं में काम करा देंगे। उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो, वो अभी बदल जाएंगे थोड़े दिनों में और आपकी ये स्थिति भी खत्म होकर बुधादित्य योग बनेगा। माता पक्ष की तबीयत जो इतने दिन से खराब थी वो ठीक हो जाएगी और अब आप एक बेहतर स्थिति में आ गए हैं। चंद्र के उपाय करें, मंगल के उपाय करें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और शिव जी की आराधना करें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, जिसके लग्नेश उच्च के हो जाएं उसके जीवन में सारी परिस्थितियां सॉर्टेड हो जाते हैं और आप आश्वस्त स्थिति में काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओहदा बढ़ता है, इंक्रीमेंट बढ़ती है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलते हैं, गवर्नमेंट से सम्मान मिलता है और भाग्य में बैठेंगे सूर्य। भाग्य का घर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का घर होता है, तो समझ लीजिए कि कोई बड़ा काम सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में ज्ञान से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड होने वाला है। वहीं पर दिमागी अवस्था बहुत अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने बच्चों के साथ लगी हुई है ढैया। उसकी परेशानी अभी फ़िलहाल आपको महीना भर महसूस नहीं होगी, इसलिए इस महीने में जो भी काम पेंडिंग है वो कर डालिए, क्योंकि शुक्र भी उच्च के भले अष्टम में लेकिन दशम के भी तो स्वामी हैं और अपने से एकादश गए हुए हैं। तो अपनी बुद्धि से, अपने आत्मज्ञान से, अपनी तपस्या से आपको प्राप्त होगा जो आपने प्राप्ति चाहते हैं आप, और आपकी मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बन जाएंगे। विदेशों से रिलेटेड काम थोड़े अटके हुए हैं, गुस्सेबाजी में ये काम ना करें तो, और गुस्सेबाजी ना रखें तो अच्छा है, तब जाकर मंगल का सपोर्ट रहेगा और आपके काम बनेंगे भी। आपकी माता की तबीयत थोड़ा सा संभालनी पड़ेगी आपको, लेकिन खर्चे वर्चे उनसे भी मिलते रहेंगे आपको और घर की सुख सुविधा का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वहीं पर गुरु महाराज जो हैं अभी दशम में बैठे हुए हैं, तो दशम में गुरु अच्छा नहीं होता, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो नीच का होता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र के घर में है तो ये ना भूलें कि धन फिर भी आता रहेगा। महालक्ष्मी योग बना हुआ है। थोड़ा सा अपने विचारों को अगर कंट्रोल में कर लें तो बहुत आनंद में रहेंगे। इस सप्ताह में आप यात्राएं शुभ होंगी और थोड़ा सा तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। नर्व्स से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड और मेंटली कोई स्ट्रेस है तो उससे रिलेटेड अपनी परेशानियों के लिए मेडिटेशन करें। नीच के बुध को कंट्रोल में करने के लिए और धन की प्राप्ति के लिए आपके लिए विशेष उपाय मैं आपको बताती हूँ। क्या आप राधा कृष्ण की आराधना भी करें तो भी बहुत अच्छा है जब तक बुध नीच के हैं, और साथ साथ में बुधवार के दिन कृष्ण भगवान को आप लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाएं, उससे धन आने की भी संभावनाएं आपको हमेशा रहेंगी। हरी चीज़ों को अपनाएं और हरी चीज़ों का सेवन करें तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम कि चंद्रमा की स्थिति क्या है इस सप्ताह में आपके लिए। ठीक ठाक है, अच्छी है, यात्राएं शुभ देता है और आपके कई सारे काम चंद्रमा इस सप्ताह में खर्चे पूरे करने के लिए बनाता है, प्रेम संबंधित बनाता है। विदेशों से रिलेटेड कार्य जो मैंने कहा कि अटक जाएंगे उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है। आपके लिए बेस्ट है उपाय कि आप जो है सूर्य को जल चढ़ाएं, आप किसी गुरु के शरण में जाएं और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप हो सके तो सनलाइट में करें, गायत्री के मंत्र करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कन्या राशि, देखिए अभी आपके लग्नेश जो है ना वो नीच के बने हुए हैं, अदरवाइज उनकी दृष्टि आप पर है, राहु की दृष्टि आप पर है, शुक्र की, सूर्य की, शनि की, सभी की दृष्टि आप पर थी। अब क्या होगा, आपके भाग्य के स्वामी शुक्र मार्गी हो गए, उच्च के होकर बड़ा व्यवसाय, विवाहित जीवन से बड़ा सपोर्ट, शादी के कई सारे काम, आपके पिता के सहयोग से धन का आना व्यवसाय में, आपके पढ़ाई, विद्या, ज्ञान, आपकी प्रगल्भता, आपका व्यवहारिक ज्ञान, इससे आपका पैसा आना, आपका धन संचित होना, ये सब कुछ रहते हुए भी आपको मनमुटाव है अपने विवाहित जीवन में। जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं तो वो लोग कंट्रोल में रहें, क्योंकि आपके साथी की ही
नसीब से आपको सब प्राप्ति हो रही है और आपके आगे भी काम बनेंगे। फिलहाल जो केसेस विवाद हैं उसमें ज़रा संभल कर रहें, गुस्सेबाजी में कोई रिजल्ट ना लें खराब सा और बाद में ना पछताएं। और जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो कह रही है कि आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आपको अपना स्वभाव थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वहम, शक, भ्रमित होना, इन बातों से बचना पड़ेगा। और जो बाकी आपके गुरु कृपा है, भाग्य में बैठे हैं गुरु, क्योंकि भाग्य का स्वामी भी गुरु होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, भले वृषभ के घर में बैठे हों तो वो बहुत सारा आपको मानसिक सपोर्ट भी देते हैं हर प्रकार से। और आपके घर के काम, आपके यात्रा के काम, सोच से रिलेटेड काम आपके सुचारू रूप से बनते हैं। जिनके शादी की बातें चल रही उनकी शादी हो सकती है। वर वधू का चयन करते समय आपको बेचैनी अवश्य हो सकती कि ये करूं कि वो करूं, लेकिन एक मन चिंतन करके अपना फैसला लीजिए। बुध के सारे उपाय कीजिए और आप हरे कृष्णा के जाप भी कर सकते हैं, महाकाल की पूजा भी कर सकते हैं। मंत्रों का आपके लिए शिव जी के और कृष्ण के और बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए, तुला राशि के लग्नेश और अष्टमेश दोनों उच्च के कहाँ हुए? षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव नौकरी का, षष्ठ भाव रोग ऋण शत्रु का, षष्ठ भाव आपके धनार्जित करने का, लोन से, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, मामा पक्ष का, सभी को फायदा होगा और आपके उच्च कोटि के कार्य हो सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको बस तबीयत संभालने की ज़रूरत है। प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो बचिए, और कुछ ऐसी समस्या है जो आपने किसी को डिस्क्लोज़ नहीं किया, नहीं कर सकते, तो उसका इलाज मिल जाएगा आपको। अभी फ़िलहाल एक बात बता दूं मैं आपको कि ऐसे कई काम जिसमें आपकी नौकरी द्वारा आके खड़ी थी तो वो मिल जाएगी उच्च कोटि की। सामने से आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, सामने से आपको केसेस विवाद सुलझ सकते हैं, आपके पिता पक्ष से बड़ा काम हो सकता है और आपका व्यावसायिक जीवन व्यावसायिक पार्टनर के साथ बहुत अच्छा चल सकता है। वहीं पर आपके जीवन साथी की उन्नति हो सकती है, उनका भी काम बड़ा चल सकता है। और जो अभी फ़िलहाल मंगल की स्थिति है वो भी आपको प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड कई काम, अगर आप पुलिस आर्मी नौकरी में हैं या कोई ऐसे ओहदे पर हैं जहाँ इंक्रीमेंट चाहते हैं तो वहाँ भी होकर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, संचित धन आपका बन सकता है। हालांकि शुक्र आपका जो है लग्नेश है, बट ऐसी स्थिति में बैठा है और ऐसी स्थितियों का स्वामी है जहाँ पर तबीयत को संभालते हुए ही आपकी उन्नति हो सकती है। अगर आप तबीयत नहीं संभालेंगे तो आपको तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। फिलहाल मानसिक बेचैनी को छोड़कर मानसिक बल लगा के धन की प्राप्ति की उपाय करिए, लोन्स की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा की ये मूवमेंट आपको इस सप्ताह में खासा आनंद दे सकती है कामकाज बढ़ाने में, पैसों से रिलेटेड व्यवहार, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करने में। माता रानी के जाप और शुक्र के और शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अवश्य चेक करें। वृश्चिक राशि, ढैया खत्म होने के बाद आपका व्यवहार बदल गया है, उससे बचें आप। अदरवाइज़ आपका बहुत अच्छा समय द्वारे खड़ा है। कामकाज कर लीजिए, अनुबंध कर लीजिए, करार कर लीजिए, आवेदन भर लीजिए, नौकरी प्राप्त कीजिए, गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट लीजिए, विवाहित जीवन से सपोर्ट लीजिए, शादी की बातें चलेंगी, सफल हो जाएंगी। जिनकी शादियां नहीं हुई उनके प्रेम संबंध सफल हो जाएंगे। विदेशों से रिलेटेड काम बन सकता है, बच्चों की एडमिशन हो सकती हैं। क्या क्या फ़ायदे गिनाऊँ मैं आपको कि आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा हो रहा है? बस काम सब जगह हो रहा है लेकिन धन की प्राप्ति अभी कहीं से
प्रॉपर जितना आपको फ्लो चाहिए उतना नहीं हो रहा, इसलिए आप सोचते हैं कि कामनी जी क्या करें, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले काम आता है फिर पैसा आता है। याद रखें, ये भी याद रखें कि कुछ कार्य आपके बनाने के लिए मंगल भी तत्पर है, जो आपके लग्नेश हैं, भाग्य में बैठे हैं, आपको हिम्मत हौसला सब देते हैं, यात्राओं में फ़ायदा देते हैं, लोन्स वगैरह दिलवाते हैं, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी दिलवाते हैं। भ्रमित होना, वहम करना, शक करना, इससे बचना है, नहीं तो मानसिक त्रास हो सकता है आपको, और उससे बचने के लिए आपको फिर इलाज करना पड़ेगा। इसलिए आप जो हैं फ़िलहाल की जो आपकी मानसिक स्थिति है उसको थोड़ा सा टेम करने के लिए आप काम पर ज़्यादा ध्यान दें। अब आपके कुछ कार्य ऐसे जो यात्राओं में घूमकर होने थे तो वो भी फटाफट होंगे। आपके कुछ काम ऐसे जो गवर्नमेंट बॉडी से साथ मिलकर करने थे, लोन्स वगैरह चाहिए थे, तो वो भी हो जाएंगे। तबीयत संभालें, अभी भी नर्व्स रिलेटेड और दिमागी परेशानियां आपको बेचैन कर सकती हैं। चंद्रमा की मूवमेंट फिर भी आपको कई सारा होप और आराम देगी इस सप्ताह में, और आप कर सकते हैं निर्धोक मंगल के उपाय, गुरु के उपाय जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और गणेश जी और महालक्ष्मी की आराधना जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धनु राशि, समय बदलने वाला है आपका, ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन स्वभाव को बदलना पड़ेगा। जब से शनि मकर कुंभ से होकर गुजरे हैं तब से आपके स्वभाव में काफ़ी तेज़ी आई थी, अभी तो काफ़ी ठीक है, लेकिन आपको आपके माता के अगर सपोर्ट में रहे, जो आपकी सर्वप्रथम गुरु मैं कहती हूँ हमेशा, तो आपके कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। फ्लैट की, प्रॉपर्टी की, वाहन की प्राप्ति, आपकी उच्च कोटि के शादी के योग आके द्वारे खड़े हैं। बनाना आपको है कि जब तक 1 महीने तक बात पकती है, आपको सामने से बढ़ के मीना थाम ले, मीना उसी का है, तो आपको ये मीना थामना है, आपको ये काम थामना है, और जो काम रुके हुए हैं उसके लिए आपको आगे बढ़ के थोड़ा सा कॉल करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो आपके काम हो जाएंगे। भाग्य का स्वामी सूर्य उच्च का होने वाला है, और क्या चाहिए, और मानसिक स्थिति को बहुत अच्छा करने वाला है। आपके कुछ काम गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, कुछ काम ज्ञान से रिलेटेड, और कुछ ऐसे काम जो आप चाहते थे कि आपके लोन्स वगैरह की प्राप्ति के हो जाएं, तो वो माता पक्ष के सपोर्ट से होते दिखते हैं। हालांकि उनकी तबीयत का निरंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और पिता की भी तबीयत का। ये 1 महीना है जो आपको काफ़ी आश्वस्त करता है। जब तक केतु आपके भाग्य में नहीं आता तब तक आपके कई सारे निर्धोक काम फटाफट बनते हैं, बाद में भी बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ब्लड रिलेटेड समस्याएं, गुस्से से बचना, और साथ साथ चोटें वगैरह लगना, इससे बचना है। बेस्ट है, आपके लिए उपाय दूंगी मैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, गुरु का और मंगल का। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं आप। सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के 12 नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो लें, गायत्री के मंत्र करें, उससे खूब फायदा होगा आपको। मकर राशि, 7.5 खत्म हो गई है, नया उजाला सामने आने वाला है। कोई बड़ा काम है, प्रॉपर्टी वाहन वाले करने वाले, जो कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, उनका बड़ा काम हो सकता है। कोई मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, उनका बड़ा काम हो सकता है। कोई पढ़ाने का काम करते हैं उच्च कोटि का, कोई बच्चों के साथ मिलकर काम करते हैं, क्रिएटिविटी, खूबसूरती, मनोरंजन से रिलेटेड, उसमें खूब लाभ होने वाला है। और कुछ कार्य आपके ऐसे जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए पिता का, तो वो भी मिलने वाला है। अब बच्चों का भी सपोर्ट और उनकी उन्नति का हो जाना श्योर शॉट है। ये भी याद रखें कि आपकी स्व की उन्नति भी द्वारे खड़ी है। ये 14 तारीख क्रॉस होने दीजिए, आप देखिए आपका कैसे फटाफट सब काम बनता है, धन आता है, पैसा आता है, पैसे परिवार में खुशी आती है। और जो बाकी की कमियां हैं वो जैसे आपको विदेशों में काम चाहिए, या किसी को जो मूव ऑन करना है, मतलब दूसरे शहर में, तो उसके लिए अभी समय है। आप ये भी याद रखें कि जो बेचैनी आपको मानसिक है उससे काफ़ी मुक्ति मिलेगी मई तक, और तब तक आपको अपने सारे काम बना लेने चाहिए। वैसे लोन्स वगैरह से रिलेटेड ये जो समस्याएं हैं वो अभी नहीं निपटेंगी, और कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि नहीं ये हो ही जाएगा, तो पुश करना सीखिए। पुश करेंगे तो आपके काम होंगे। चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में ठीक ठाक अच्छी है आपको। आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं, और विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत बेहतर है। पहले से रिजल्ट वगैरह आने वाले हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको शुक्र के और शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ।
चंडी के जापों का भी अवश्य जपें। कुंभ राशि, मुक्त तो नहीं हुए अभी 7.5 से, लेकिन ये महीना आपको काफ़ी मुक्त कराता है मानसिक विवंचनाओं से। भाग्य का स्वामी उच्च का हुआ पड़ा है धन भाव में, तो नसीब से पैसा आना, परिवार का सपोर्ट और काफ़ी सारे ऐसे काम जो माता के सपोर्ट से हो जाएंगे। प्रॉपर्टी लेन देन, परिवार का सपोर्ट, संचित धन का बढ़ना, ये सब दिखता है मुझे। बड़ा ओहदा मिल जाना, नौकरी मिल जाना, कार्य मिल जाना, चूकिएगा मत। व्यवसायिक पार्टनर से फ़ायदा वो ले लीजिएगा, अपने विवाहित जीवन से फ़ायदा वो ले लीजिएगा। और साथ साथ में आप ये भी याद रखिएगा, पहले से बेहतर हो जाएगी माँ की तबीयत, वाहन से रिलेटेड समस्याएं खत्म, प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं खत्म, कुछ कार्य आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड थे वो फिलहाल थोड़े से लटके पड़े हैं, उस पर गौर कीजिए। और शत्रुअंता योग बनाता है मंगल, तो शत्रुओं से बहुत ज़्यादा डरने की अब ज़रूरत नहीं। कारस्थानियाँ नहीं कर सकते, वो विदेशों में काम करा सकता है ये मंगल, और आपके कई सारे ओहदे प्राप्तियाँ आपको विदेशों में भी हो सकती हैं। और जो विद इन इंडिया काम है उनके लिए आपको करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा धन की आवक आपके पास नहीं थी, तो अब थोड़ा थोड़ा करके खुल गया है, शुरू हो रही है। और आप जो बहुत बेचैन थे मानसिक रूप से, उसके लिए आपको बुध के उपाय और शनि के उपाय करने चाहिए, हरे कृष्णा के जाप करने चाहिए। और मैं आपको उपायों का लिंक डाल देती हूँ, शनि और बुध का और हरे कृष्णा के जाप का, उस पर गौर फरमाइए। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट आपको खासा फ़ायदा देती है, और ये फ़ायदा आपको लोन्स या बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों से होने में मदद करेगा। और आप जो हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड छिटपुट व्यवहार शुरू कर सकते हैं। मीन राशि, बहुत जुगाड़ लड़ा रहे हैं आप, हाथ पैर मार रहे हैं कि ये भी काम हो जाए, वो भी काम हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। बनेंगे, संचित धन बनेगा, कुछ काम आपके होंगे, कुछ काम आपकी यात्रा में होंगे, कुछ काम यात्रा की जा रही है इसलिए कि आपको धन की प्राप्ति चाहिए, लेकिन जितना धन प्राप्त करेंगे उतना खर्चे की लिस्ट आगे पड़ी हुई है, ये भी याद रखें। और जो आपके प्राप्तियां हैं धन की, उसमें विलंब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आपकी शादी के भी योग आए हुए हैं, कई कई लोगों की वर वधू के चयन की बात चल रही है, उसके लिए गौर फरमाएं। और आपको बता दूं कि मैनिपुलेशन ज़्यादा ना करें, जो लोगों को सामने आंखों में नज़र आ जाए और वो आपसे दूर हों। ऐसा भी ना करें जे कि आपके कुछ काम हो रहे हैं बड़े मीडिया आर्ट से रिलेटेड, उसमें आप ही खुद हस्तक्षेप कर दें या कह दें मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, आप काम कीजिए, आगे बढ़िए, आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी काम बन सकते हैं। धन से रिलेटेड काम करने में एग्रेसिव रूप से आप पीछे पड़े हैं, और आपको सब बटोरना है, संपत्ति, काम, तो उसके लिए भी आप पीछे पड़े हैं। और ईश्वर आपको यश दे, लेकिन आपको दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, ये भी उतना ज़रूरी है। विवाहित जीवन के स्वामी से असंतोष या उनसे मतभेद जो था वो अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इसको आपको शनि शनि इसका संबंध अच्छा बनाने के लिए व्यवहार कुशलता का ज्ञान रखना पड़ेगा। यही स्थिति माता के साथ भी आपकी रहेगी। बात करते हैं हम कि आपके लग्नेश गुरु अब आगे भी ऐसी अवस्था में आएंगे, लेकिन एक पहले से बेहतर अवस्था में, जो महीने भर में आपको काफ़ी आराम दे सकते हैं, प्रॉपर्टी, वाहन, कामकाज से रिलेटेड। तो थोड़ा सा सजग रहिए, आपके काम महीने भर बाद हो सकते हैं बहुत सारे। फिलहाल आपको भ्रमित नहीं होना है, फिलहाल आपको कोई वहम शक नहीं करना है, किसी के साथ कोई गलत बात नहीं करनी, मैनिपुलेशन नहीं करना है, और सात्विक रहते हुए शिव जी की आराधना करनी है, गुरु के उपाय करने हैं, और साथ साथ शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना है। मैं शिव जी के जापों का और गुरु के उपाय ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या असर होगा साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया, टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया।
मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।